हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज़ करेंगे। इस वीडियो में टोटल 10 एमसीक्यूज़ हैं। सभी एमसीक्यूज़ हिंदी और इंग्लिश में हैं और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए जाएंगे। और बाकी चैप्टर के एमसीक्यूज़ के वीडियोस के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में एक प्लेलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। 642 व्यक्तियों पर किए गए एक अध्ययन में यानी अध्ययन किया गया 642 लोगों पे, और यह पाया गया कि जो 514 व्यक्ति हैं उनके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। अब एक रैंडमली एक पर्सन को चुना जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि उसके पास सर्टिफिकेट है? तो जो फॉर्मूला होता है प्रायिकता ज्ञात करने का क्या होता है, ऊपर तो आता है जो प्रायिकता पूछी है उसके कितने आपके पास संख्याएं हैं। तो प्रायिकता तो पूछी है कि आपको एक पर्सन को चुनना है, यानी बिल्कुल रैंडमली चुनना है किसी इंसान को, और उसके पास सर्टिफिकेट हो। तो यानी हमने ऐसे लोगों को देखना है जिनके पास सर्टिफिकेट है। तो यानी ये आ जाएगा 514 और टोटल कितने हैं 642। अब इसको हम भाग देंगे। 514 में 642 का अगर हम भाग दें तो ये आएगा 0 पॉइंट लग जाएगा, और 8 बार जाना चाहिए इसे, क्योंकि 6 8 48 आता है। ठीक है ना। तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 चौको 32 1 33 3 48 3 51। यस, बिल्कुल सही है 0.8, और इसमें 0.8 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गए, तो बेसिकली इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके। और ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता कि आप यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली एक इंसान को चुनते हैं, एक पर्सन को चुनते हैं, तो क्या प्रायिकता है कि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, यानी अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता तो आप क्या करते? तो फिर आप ऐसे लोगों को चुनते जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना था? फिर 642 में से 514 माइनस कर देते और ये आ जाता 8 128। तो फिर क्या करते कि 128 लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो यानी उसकी प्रायिकता क्या होगी? सर्टिफिकेट नहीं होने की प्रायिकता होगी 128 बटे टोटल यानी 642। तो हमने 128 बटे 642 क्यों किया? क्योंकि नीचे तो टोटल आता ही आता है और ऊपर वो चीज़ आती है जो पूछी जाती है। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि सर्टिफिकेट है, तो आपको उन लोगों को देखना है जिनके पास सर्टिफिकेट है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि प्रायिकता बताओ यानी प्रोबेबिलिटी बताओ ऐसे लोगों की, यानी आप एक इंसान को चुनते हैं, तो क्या प्रायिकता होगी कि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा? तो फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं वाले लोगों को देखना होगा। तो ऊपर वही संख्या आती है जो पूछी होती है। ठीक है ना। ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि इतने बच्चों पे सर्वे किया गया 364 बच्चों पे, और यह पाया गया कि जो 91 बच्चे हैं, 91 बच्चे हैं, वो चिप्स खाना पसंद करते हैं। तो अब रैंडमली एक बच्चे को चुना जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वो चिप्स पसंद नहीं करेगा? ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा है कि पसंद नहीं करेगा, और जबकि 91 कितने बच्चों की संख्या है जो चिप्स पसंद करते हैं। तो इसमें जब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी होगी तो ऐसे बच्चों को निकालना होगा जिनको चिप्स पसंद नहीं है, क्योंकि पूछा वही है। ठीक है, कि क्या प्रायिकता होगी कि आप एक बच्चे को चुने और वो चिप्स पसंद नहीं करे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो चिप्स पसंद नहीं करते हैं, कितने बच्चे हैं? तो आपको माइनस करना होगा 364 में से 91 को, तो ये हो जाएगा 273। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर तो आएगा 273 और नीचे टोटल आ जाएगा यहाँ पर 364। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आप काट सकते हैं, ऊपर नीचे कटेगा, ये 13 से कटेगा। तो 13 दूनी 26, तेरी कम 13, 13 दूनी 26, 13 8 104, फिर 7 3 21, 7 चौक 28, 3/4, 3/4 होता है 0.75। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूरा हिंदी में लिखा है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी हैं मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिखे हैं, तो ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है, बी है, ओ है, और जिन विद्यार्थियों का वो ब्लड ग्रुप है उनकी संख्याएं हैं कि 10 बच्चों का ए ब्लड ग्रुप है, 13 बच्चों का ए बी है, 12 का बी है, 5 का ओ ब्लड ग्रुप है। अब रैंडमली एक बच्चे को चुना जाता है
ठीक है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वो बच्चा रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप बी का होगा? तो सिंपल सी बात है, क्या फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का? नीचे तो टोटल आता है, तो टोटल कितने बच्चे हैं? तो टोटल बच्चे हैं 23, 25, 35, 40, टोटल 40 बच्चे हैं। और बी रक्त समूह वाले कितने बच्चे हैं? तो बी वाले बच्चे हैं 12, तो ऊपर आ जाएगा 12। ठीक है, यानी ध्यान रखना नीचे टोटल आता है और ऊपर वो संख्या आती है जो पूछी होती है। ठीक है, तो 12/40, तो यहाँ पे अगर हम काटें इसको, ये 4 से कटेगा, 4 तियाँ 12 और 4 दम 40, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो 50 पर्चियों पर 1 से 50 तक संख्याएं लिखकर एक बॉक्स में रख दिया गया है। अब उसके बाद एक पर्ची को निकाला जाता है, तो इस पर्ची पर जो संख्या लिखी है उसकी प्रायिकता क्या है कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो उस संख्या के पूर्ण वर्ग होने की क्या प्रायिकता है? देखो 1 से लेकर 50 तक कुल मिलाकर कितनी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर होती हैं? तो 1 से लेकर 50 तक अगर आप देखें तो 1 है, 4 है, 9, 16, 25 है, 36 है, 49 है। तो यानी टोटल 7 संख्याएं ऐसी हैं 1 से 50 तक जो कि पूर्ण वर्ग होती हैं। तो यानी 7 हो गया, यानी प्रायिकता होगी 7 बटे, और टोटल कितने हैं? 50 हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 सिक्कों को 1000 बार उछाला जाता है और इसके परिणाम निम्नलिखित प्रकार से रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये हेड है और आपको ये बताना है कि एट मोस्ट 1 हेड, यानी अधिकतम एक हेड आना चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता है? अधिकतम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। अधिकतम एक का क्या मतलब है? अधिकतम एक का क्या मतलब है? यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक आना चाहिए। तो एक का मतलब क्या है कि 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। ठीक है, 2 नहीं आ सकता है, तो 0 और 1। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक हेड आ सकता है, 0 आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये बोला गया है कि अधिकतम एक ही हेड हो सकता है। चित मतलब हेड। ओके, तो यानी हमें एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो क्या है टोटल? ये देखो, तो इसकी प्रायिकता होगी, पहले तो नीचे टोटल आएगा, कितनी बार उछाला गया है? 1000 बार उछाला गया है। ठीक है, और अब चाहिए क्या? चाहिए ये और ये। ठीक है, यानी जो हेड है अधिकतम एक बार आना चाहिए, और अधिकतम एक बार आने का मतलब है कि या तो 0 बार आए या 1 बार आए, 2 बार नहीं। तो इसलिए हम इसको और इसको प्लस करेंगे, तो कितना होगा? 550 और 250, 800, 800 हो गए ना। 5 और 2 7, 800। हाँ, अब ये 00 से 00 कटा, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 4/5, 4/5 ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, ये क्लियर समझ आ गया? अब यहाँ पर आपके ज्ञानवर्धन के लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि देखो आपके पास तो एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर यहाँ पे अधिकतम एक की जगह पे लिखा हो कि कम से कम एक हेड, अधिकतम एक लिखा है ना, अगर अधिकतम एक की जगह पे लिखा होता कम से कम एक, कम से कम एक हेड, यानी एटलीस्ट, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एटलीस्ट 1 हेड। तो कम से कम एक का क्या मतलब है? कम से कम एक का मतलब ये कि एक या फिर 2, उसमें 0 वाला हम हटा देंगे, या तो एक हेड हो या 2 हेड हो। ध्यान रखना, ठीक है ना। कम से कम एक का मतलब ये है कि कम से कम एक तो आना चाहिए, 2 आए तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक तो आना ही चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो इसकी जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो नीचे तो टोटल आएगा जो कि 1000 है, ऊपर आएगा देखो ये और ये, इन दोनों को प्लस करके, तो यानी 200 और 550 यानी 750। ठीक है, और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कम से कम एक, तो उसका आंसर 3/4 होता। ठीक है, और ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ध्यान रखना, अधिकतम एक और कम से कम एक, इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लो।
क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक टेबल बनी है और इस टेबल में क्या है कि बल्ब हैं और उनके जीवन काल है, यानी जो बल्ब कितने चलते हैं। 10 बल्ब ऐसे हैं जो कि 300 घंटे चलते हैं, 12 बल्ब ऐसे हैं जो 500 घंटे चलते हैं, 23 बल्ब्स ऐसे हैं कि जो 700 चलते हैं और इसी प्रकार से आगे है, ठीक है ना। 25 बल्ब ऐसे हैं जो 900 चलते हैं और फिर से 10 बल्ब ऐसे और हैं जिनकी लाइफ 1100 घंटे है। ये है। तो अब जो है हमें क्या बताना है कि एक बल्ब चुना जाता है और प्रायिकता बतानी है कि इसका जीवन काल जो है 1150 घंटे का है। ओके, तो मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले नीचे टोटल आता है। टोटल बल्ब कितने हैं? टोटल बल्ब हैं 80। और ऐसे बल्ब कितने हैं जिनका जीवन काल 1150 घंटे है? तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर 1150 घंटे का तो कहीं भी जिक्र नहीं है। बिल्कुल सही, ये ज़ीरो आएगा। कोई भी ऐसा बल्ब नहीं है जो 1150 घंटे चले। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ज़ीरो। ओके, यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और बना रहा हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाता कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए यानी प्रायिकता बताइए कि जो एक बल्ब चुना जाता है उसका जीवनकाल कम से कम 700 घंटे हो, कम से कम 700 घंटे। तो ऐसे कितने बल्ब हैं जिनका जीवनकाल कम से कम 700 घंटे हो? तो नीचे तो टोटल आता और कम से कम 700 घंटे का मतलब ये है कि 700 तो होना ही चाहिए और उससे ज़्यादा हो तो भी ठीक है। तो ये तीनों हम लेंगे, यानी इसे और इसे प्लस करेंगे, क्योंकि हमने देखना तो बल्ब है ना, ऊपर से ये 700 वगैरह मत लिख देना। तो फिर इसका आंसर होता 23, 25, 48 और 10, 58। फिर इसका आंसर ये होता, यानी अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता। और अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से होता कि एक बल्ब चुना जाता है रैंडमली और उसकी प्रायिकता बताओ कि उसका जीवनकाल 500 घंटे हो, तो यानी जीवनकाल 500 आवर्स। तो टोटल 80 बल्ब नीचे आते हैं और 500 घंटे कितने हैं? 12 बल्बों के, तो ऊपर 12 आते हैं। तो ध्यान रखना, कम से कम में और बिना कम से कम लिखे में फ़र्क है। यानी अगर कम से कम 700 लिखा है तो उसका आंसर कुछ और होगा, और केवल 700 लिखा है तो उसका आंसर कुछ और होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें कहा गया कि ऊपर वाला प्रश्न देखो और ये बताओ कि एक बल्ब को अगर रैंडमली चुना जाए क्या प्रायिकता होगी कि इसका जीवनकाल 900 घंटे से कम होगा। 900 घंटे से कम, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है, देखो 900 घंटे से कम कौन कौन है यहाँ पे, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यानी इतने बल्ब हैं जिनका जीवनकाल 900 घंटे से कम है। ठीक है, तो इनको प्लस कर देते हैं। 10, 12 और 23 कितने हो गया? 45 हो गया ना। 12, 10, 22, 22 और 23 45। तो 80 में से 45 बल्ब ऐसे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 45 बटे टोटल बल्ब तो 80 हैं। अब ये कटेगा 5 से, 5 नम 45, 16 25 80। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना 900 घंटे से कम बोला गया है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता कि 900 घंटे या कम, तो उसमें हम 900 घंटे वाला भी लेते, यानी उसमें हम फिर ये भी लेते। या फिर ऐसा होता कि कम से कम 900 घंटे, ऐसा भी होता अगर कि कम से कम 900 घंटे, तो भी हम उसमें ये वाला ले लेते। लेकिन इसमें केवल बोला गया है कि 900 घंटे से कम। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता संभव है? तो देखो, प्रायिकता होती है 0 से लेके और 1 तक। ठीक है, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इनके बीच भी हो सकता है, लेकिन इस 0 से कम, यानी अगर कहीं माइनस लिखा है तो वो नहीं होगा, और कहीं 1 से ज़्यादा है तो वो भी नहीं होगा। ये दोनों आपने हटाने। तो देखो यहाँ पर
ये बिल्कुल नहीं है, डी तो है ही नहीं क्योंकि एक से ज़्यादा है, सी नहीं है क्योंकि माइनस में है, बी भी नहीं है क्योंकि ये भी एक से ज़्यादा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बॉक्स में कुछ काली गेंदें हैं, कुछ सफ़ेद गेंदें हैं। काली गेंद को निकालने की जो प्रायिकता है वो है 0.6 और लाल गेंदों की संख्या है 24। तो बॉक्स में कुल कितनी गेंदें हैं? ओके, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये देखना है कि बॉक्स में दो प्रकार की गेंदें हैं, एक तो काली गेंद है और एक लाल गेंद है। तो ध्यान रखना, अगर काली गेंद को निकालने की प्रायिकता 0.6 है तो लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान से सुनो, 1 माइनस 0.6 यानी 0.4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों की प्रायिकता होती है 1। तो अगर काली की प्रायिकता हमारे पास है तो लाल की हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ध्यान रखना ये। ओके, अब दूसरा क्या है फॉर्म, अब आप पूछोगे सर ये क्या ज़रूरत पड़ी निकालने की? क्योंकि गेंदों की जो संख्या है वो लाल गेंदों की संख्या दी है, तो प्रायिकता भी तो लाल की चाहिए हमें। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब आप जानते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है? प्रायिकता बराबर जो जिस चीज़ की प्रायिकता है उसी की संख्या आती है ऊपर, तो 24 ऊपर आएगा और कुल गेंदों को हम मान लेते हैं x, वो नीचे आएगा। और ये प्रायिकता कितनी है? 0.4 है ना लाल गेंद की प्रायिकता। तो अब x निकालेंगे तो 0.4 नीचे आएगा, ये कटा 0, ये 60 आ गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आप समझे क्वेश्चन? तो यहाँ पर क्योंकि लाल गेंद की बात की जा रही, क्योंकि लाल गेंद का ही नंबर है, तो इसीलिए लाल गेंद की हमने प्रायिकता लिखी और वो है 0.4। तो आप जानते हैं प्रायिकता कैसे निकालते हैं? लाल गेंदों की संख्या ऊपर आएगी और कुल गेंदों की संख्या नीचे आएगी। अब वही तो पूछा गया है, तो इसीलिए जो कुल गेंदें हैं सभी गेंदें कितनी होंगी? 24 और 0.4 नीचे आ जाएगा, इसलिए 60 आ गया है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और अब ये अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 1 से लेके 15 तक नंबर जो हैं उनमें से एक नंबर को चुनना है। तो क्या प्रायिकता होगी कि जो चुना गया नंबर है वो 4 का गुणज है, यानी 4 का एक मल्टीपल है, उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो देखो 1 से 15 तक जो नंबर है उसमें 4 के मल्टीपल कौन से होते हैं? एक तो 4 अपने आप है, एक 8 है और एक 12 है। टोटल कितने हैं हमारे पास? कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 का गुणक है। तो क्या प्रायिकता होगी इसकी? 3 बटे, और कुल संख्याएं कितनी हैं? 15। अब इसको काटेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और ये हमारा आंसर आ गया है। और इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। अगेन बाकी वीडियोस के MCQs के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको बाकी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।